Students, you have studied that what will happen in the market equilibrium when there is a change in demand. Now there is another situation, that change in supply. Again the market equilibrium will be affected when there is a change in supply and the demand remain unchanged. There will be no change in demand, but there was only change in supply. So what happened? The change in supply, change in supply has also, there are two conditions are there, that is increase in supply और डिक्रीज इन सप्लाई. सपोज इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है, दिस इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई एंड द डिमांड रिमेन अनचेंज, दैट इज डिमांड रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ सप्लाई में चेंज हो रहा है, और सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis. X axis you have, I'm plotting quantity, and the y axis I'm plotting the price. So this is the price. Suppose I have taken this particular point as the price of the commodity. ये P जो है वो price है, and this will be the quantity, that is quantity और supply है ये. Suppose अगर ये आपकी जो है ये point particular point है equilibrium point, जिसमें कि ये आपकी जो है demand curve है, and this is the supply curve which are both the curves are intersecting each other. ये demand curve और supply curve दोनों यहाँ पर एक दूसरे को intersect कर रही है, और इसी इंटरसेक्ट करने की वजह से ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिमांड और एक्स और सप्लाई दोनों इक्वल है. सो दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद अगर हमारी सिचुएशन आती है कि सर्विस इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई अगर बढ़ती है, सप्लाई ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई अगर बढ़ेगी तो इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई, और आइदर इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई. सप्लाई बढ़ती है तो कहाँ पे शिफ्ट होती है? राइटवर्ड, राइट साइड. सो दिस इज सप्लाई कर्व. व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस तो देयर विल बी न्यू सप्लाई कर्व विल बी फॉर्म्ड, और इसको हम बोलेंगे S1. देखिए ये सप्लाई यहाँ से यहाँ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हुई है. सो दिस इज न्यू सप्लाई कर्व विच इज शोज इंक्रीज इन सप्लाई, एंड द डिमांड कर्व रिमेन अनचेंज. डिमांड जो है कांस्टेंट रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ. जब डिमांड कांस्टेंट है एंड देयर इज ओनली इंक्रीज इन सप्लाई, सो अगेन देयर विल बी चेंज इन इक्विलिब्रियम. अब देखिए पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड कहाँ होगा? जहां पर आपकी ये जो न्यू सप्लाई कर्व और इनिशियल डिमांड कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी. दिस इज इनिशियल डिमांड कर्व मींस ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है. तो अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगेन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. अगेन दिस इज डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एंड दिस इज नोन एज E1. ये E1 इक्विलिब्रियम, E1 मतलब ये न्यू इक्विलिब्रियम है, दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम, और ये सप्लाई के बढ़ने से ये नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है, इसको हम कहेंगे E1. बिकॉज ऑफ दिस न्यू इक्विलिब्रियम अगेन द प्राइस विल चेंज. और प्राइस देखिए, प्राइस में क्या चेंज होगा? प्राइस जो है वो P1 ये आ गया, मतलब P से यहाँ से नीचे आ गया, इसका मतलब देयर विल बी डिक्रीज इन प्राइस. सो व्हाट हैपेंड? देयर इज डिक्रीज इन प्राइस. मार्केट इक्विलिब्रियम के बाद अगर सप्लाई में चेंज होता है, दैट मीन्स अगर सप्लाई इंक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रही है, लेकिन डिमांड उतनी है, डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो, कस्टमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग फर्दर गुड और मोर गुड्स, देयर डिमांड विल बी कांस्टेंट, लेकिन सप्लाई बढ़ रही है. सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में स्टॉक बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस जो होगा वो फॉल हो जाएगा, प्राइस में कमी आ जाती है. और ये हमने आपको बताया कि दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, जब ये देखिए इक्विलिब्रियम नीचे आ गया है, ये डाउनवर्ड हो गया है, यहाँ से इक्विलिब्रियम ऊपर से नीचे आ गया, मतलब प्राइस फॉल हो गया. Because of this the price fall, and this will be known as decrease in price. This shows that decrease in price. So students understand, this is when there is a decrease in supply, there will be market equilibrium will shift downward, and it shows that there will be decrease in price of the commodity in the market. Now what happens when there is a increase in decrease in supply? अब अगर supply decrease होती है तो situation is now डिक्रीज इन सप्लाई. अभी तक सप्लाई जो थी वो बढ़ रही थी, अब सप्लाई कम हो रही है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखिए अगेन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो दिस इज द प्राइस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस विल बी द क्वांटिटी. ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है. नाउ दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस अपवर्ड मूविंग, दिस इज द सप्लाई कर्व.
और ये जो है ये क्या होगा, ये अगेन इक्विलिब्रियम होगा, और ये इक्विलिब्रियम से यहाँ पर आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये होगी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी हमारी इतनी क्वांटिटी डिमांड और इतनी क्वांटिटी सप्लाइड है, बट सपोज अगर डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड इज रिमेन अनचेंज, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सप्लाई में चेंज हो रहा है, तो सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो इट विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अब राइटवर्ड नहीं होगी, लेफ्टवर्ड होगी, क्योंकि प्राइस सप्लाई डिक्रीज हो रही है। जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी, तो दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको हम बोलेंगे S1। S1 मीन्स न्यू सप्लाई कर्व, ये राइट लेफ्ट साइड सप्लाई जा रही है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड आपका मूव कर रही है, इसकी ये शो कर रही है डिक्रीज इन सप्लाई, और ये डिमांड हमारी उतनी है, डिमांड मार्केट में इतनी है, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो गई। सप्लाई कम हो गई का मतलब अब यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा यहाँ पर, मीन्स मार्केट में कस्टमर्स जितने थे उतने ही है, लेकिन उस प्रोडक्ट्स में कमी आ गई, प्रोडक्ट्स अब उतनी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब ये इक्विलिब्रियम जो है E1 फॉर्म होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, इसकी वजह से देखिए प्राइस क्या होगा, प्राइस P1, प्राइस विल राइज, प्राइस पहले इतना था, प्राइस बढ़ गया, ऊपर आ गया मतलब बढ़ गया, नीचे जाएगा तो कम हो गया, प्राइस बढ़ गया क्यों, क्योंकि सप्लाई कम हो गई, मार्केट में जो गुड्स की डिमांड थी वो उतनी थी, लेकिन उसकी सप्लाई जो है कम हो गई, पहले से कम हो गई, सप्लाई के कम होने से मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज हो गई, और इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट, सो कस्टमर्स आर रेडी टू गिव मोर प्राइस फॉर द कमोडिटी, और उसकी वजह से देखिए क्या होगा कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, प्राइस विल इंक्रीज। तो प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट अपवर्ड, मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर अपवर्ड हो जाएगा। अब देखिए ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है, तो अभी क्वांटिटी पहले यहाँ थी, अब क्वांटिटी Q1 इधर आ गई, मतलब क्वांटिटी कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, और उसकी वजह से आपका देखिए प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्राइस विल राइज एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही प्राइस डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस, एंड दैट इज नोन एज द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बट आफ्टर डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस, if there will be the change in situation in the market, that either there will be the increase or decrease in demand and supply, so the market price also changes। अगर मार्केट में डिमांड या सप्लाई में से कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से प्राइस पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। अगर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड में चेंज होगा तो डिमांड या तो बढ़ेगी या कम होगी, तो डिमांड अगर बढ़ती है तो when there is a increase in demand, so the price will rise, and when there is a decrease in demand the price will fall, and in that condition the supply will be constant। एंड यहाँ हमने जो बताया था चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई में भी देर आर टू कंडीशन, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई में ही चेंज हो रहा है, डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड उतनी है जितनी पहले थी। सो एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डिमांड इफ देर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा, प्राइस विल फॉल, प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो रही गुड्स की। और अगर उसी पर्टिकुलर डिमांड में सप्लाई अगर कम हो जाती है तो सप्लाई के कम होने से द प्राइस विल राइज, because there will be shortage of goods in the commodity। So students, you can understand that there will be change in market equilibrium if there will be change in either demand or either supply, that is either change in demand and supply or increase or decrease in demand and supply।